जे मीन्स का ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, जो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, ये ना पाई बाय टू पर कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर एक करेक्शन है कि पावर में लैम्डा, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये पावर में है ना। तो ये क्या है, पाई बाय टू में कंटिन्यूअस है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये फंक्शन पाई बाय टू पर कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय टू पर क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए फिर इसके लिए लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट कहां पर होगी, जो पाई बाय टू से बड़ी वैल्यू होगी इस फंक्शन की। तो x जो है पाई बाय टू से बड़ा जो है यहां पर है, इस डेफिनेशन के लिए है। तो राइट हैंड लिमिट हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहीं पर ही इस पे लिमिट अप्लाई कर देता हूं, पाई बाय टू प्लस, राइट। अब मैं क्या करता हूं, कॉट सिक्स एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ सिक्स एक्स अपॉन साइन ऑफ सिक्स एक्स। इसी तरीके से कॉट फोर एक्स को मैं कॉस फोर एक्स अपॉन साइन फोर एक्स लिखूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फोर एक्स अपॉन कॉस ऑफ फोर एक्स, राइट। तो इसको मैं यहीं पे लिख ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम राइट हैंड साइड साइन ऑफ फोर एक्स कॉस ऑफ सिक्स एक्स अपॉन साइन ऑफ सिक्स एक्स कॉस ऑफ फोर एक्स, राइट। तो ये यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो अब मैं इसकी लिमिट को कैलकुलेट करता हूं, राइट। ये e की पावर में है, राइट, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर मैं पाई बाय टू यहां पर रखूंगा कॉस के अंदर, क्योंकि ये जब भी मल्टीप्लाई में लिमिट होती है तो जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं उसकी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली अलग अलग से, है ना। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर रखोगे तो कॉस थ्री एक्स आएगा, थ्री पाई आएगा, और यहाँ पर आएगा कॉस टू पाई। कॉस टू पाई वन होता है, कॉस थ्री पाई माइनस वन होता है। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया e की पावर माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स अपॉन साइन सिक्स एक्स। यहां पर अगर आप पाई बाय टू रखेंगे तो आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलेगी। जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलती है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसके लिए हम एल एच रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए एल एच रूल लगाते हैं यहाँ पर। एल एच रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। एल एच रूल मतलब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, अपॉन में डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आएगा फोर कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स कॉस सिक्स एक्स, राइट। अब आप क्या कर लीजिए यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आएगा कॉस टू पाई, यहां पर आएगा कॉस थ्री पाई। कॉस थ्री पाई माइनस वन होता है, और इस तरीके से ये हो जाएगा e की पावर माइनस लिमिट, लिमिट तो हमने अप्लाई कर दी है, माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आ जाएगी टू बाई थ्री। ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो होगी वो फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई टू के बराबर होगी, तो यानी कि म्यू की वैल्यू e की पावर टू बाई थ्री आ गई, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन में म्यू इन्वॉल्व है तो म्यू की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू और चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर पाई बाई टू रखूंगा तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू वन रेज टू पावर इंफिनिटी। वन रेज टू पावर इंफिनिटी आ गया, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वन की पावर इंफिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। सीधे ऐसे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, e की पावर जो भी लिमिट दे रखी है ना, x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पावर इनटू बेस में जो है उसमें से एक को माइनस कर दो। अब बेस में तो ये है, इसमें से एक माइनस करूंगा तो आएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू फ्रॉम पाई बाय टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स, और बेस में से वन माइनस करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स का मॉड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से हमें जो मिलेगा e की पावर लैम्डा मिलेगा। ये किसके बराबर होगा, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो यहां से कंपेयर करने के बाद लैम्डा की वैल्यू टू बाई थ्री आ गई, लैम्डा भी मिल गया, म्यू भी मिल गया। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन इंटू टू बाई थ्री प्लस सिक्स टाइम्स एल एन। अच्छा म्यू क्या है, e की पावर टू बाई थ्री है, प्लस टू बाई e की पावर टू बाई थ्री की पावर आ जाएगी यहाँ से सिक्स, माइनस e की पावर सिक्स इंटू टू बाई थ्री। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से सिक्स प्लस सिक्स, अब आपको पता है टू बाई थ्री आगे आ जाएगा, तो सिक्स इंटू टू बाई थ्री एल एन, ई जो होता है वन हो जाता है, और यहाँ से e की पावर टू आएगी, माइनस
ई की पावर 2 आएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो है कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।